Hello students, welcome to my channel Science Shiksha by Meenakshi Sharma. If you are watching my video first time, then please click on subscribe button and don't forget to press the bell icon for more notifications. So today I will start our new topic, that is fertilization in plants. We have already learnt the structure of flower and pollination in flowers. Now it's the turn for the fertilization. पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे फॉल करता है फ्लावर के ऊपर. ठीक है, दैट इज़ पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. ठीक है, दैट इज़ पॉलिनेशन. सपोज दिस पार्ट इज एंथर एंड दिस पार्ट इज द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन. यहाँ पॉलन ग्रेन होते हैं, यहाँ से ये स्टिग्मा पे जब फॉल करते हैं पॉलन ग्रेन किसी भी एजेंसी के थ्रू, दिस इज़ कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. ये हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन के नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, वो हमें स्टडी करना है. ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना, ये मेल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं. राइट, याद रखना है. और ये जो है दिस इज़ द फीमेल पार्ट. मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आगे पढ़ने से पहले. दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पल. राइट, सो दिस इज़ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन समझ आ गया. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, दिस पार्ट इज एंथर, टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमीट विल फ्यूज विद फीमेल गैमीट, राइट, एंड इट विल फॉर्म आफ्टर फ्यूजन, क्या फॉर्म कर देगा, जाइगोट. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है. ठीक है, क्या याद रखना है, जो मेल गैमीट है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है. गैमीट क्या होता है बेटा, एक सेल ही होता है. ठीक है, सपोज करो मैं ये बना देती हूँ, ये सेल है मेल गैमीट. ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस तो हो गई, मैंने ड्रॉ कर दिया. ये एक फीमेल गैमीट है, ये भी एन मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे. ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं. इसको हम क्या कहते हैं, 2n मतलब डिप्लॉइड. राइट, और अगर हमें इसका n बनाना हो तो हाफ कर देंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम्स. ओके, मतलब इसको n बोलेंगे. तो ये चीज़ आपको समझ आई, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड इसे कहते हैं. अब इसमें यहाँ पे आपको याद रखना है कि हैप्लॉइड का मतलब होता है जितने भी उसमें क्रोमोसोम टोटल हैं उसका आधा. ठीक है, तो जो गैमीट्स होते हैं ना, उसमें आपको लर्न करना है कि हमेशा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गैमीट हमेशा n होते हैं. जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है. और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, दैट इज़ 2n होता है. ये एक जनरल सी बात है जो आपको लर्न करनी है. तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन अब मैं आपको बताऊं. द fusion of male gamete with the female gamete resulting in the formation of zygote is called as a fertilization. तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन समझ आ गया. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मेल गैमीट कहाँ होता है और फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो मेल गैमीट सबसे पहले पता करने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बेटा. यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. याद रखना है, पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं होता. पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इनमें से क्या होता है, एक मेल गैमीट, याद रखो, एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ विद एग. राइट,
दूसरा मेल गैमीट जो है उसका जो काम होगा ना वो मैं बताऊंगी आपको, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये याद रखना कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी 10th लेवल की, उसमें सिर्फ ये बताया होगा कि एक मेल गैमीट होता है, वो किससे फ्यूज़ करता है, एग के साथ फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। लेकिन यहाँ पर एक और मेल गैमीट होता है। ठीक है, एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ कर रहा है, दूसरा मेल गैमीट जो है वो इसके साथ फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, और उनमें से एक मेल गैमीट का काम होगा एग के साथ फ्यूज़ करना। अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बारे में, थोड़ी सी और डिटेल बताऊँगी, एग कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बारे में, राइट। तो अब जल्दी से हम एग कहाँ प्रेजेंट होगा वो बताती हूँ आपको। आप देखिए, ये मैं थोड़ा डिटेल बना देती हूँ, बड़ा सा स्ट्रक्चर, तभी आपको समझ आएगा। देखो ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक है, अब इसमें आप देखो बेटा, यहाँ पर ये कौन सा पार्ट था, याद रखना है आपने, ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ये क्या है, याद रखना है आपने, एम्ब्रियो सैक। अब इन सब का फर्टिलाइजेशन के बाद ना अलग अलग फेट होता है, तो वही मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि क्या क्या फेट होता है। तो आपको इस तरह से इसको ना लर्न कर लेना है, आपकी बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, मैं समझा दूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई मैं बता रही थी ना, ये 2 होते हैं जिसके साथ मैंने कहा था कि एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा। तो ये अभी मैं लर्न करने के लिए लिखवा देती हूँ आपको, ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये वैसे थोड़ा हायर क्लासेस में आपके पास आएगा, बट आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ होती है ये। और यहाँ पर देखो 3 सेल्स होते हैं ऐसे करके, और सेल में न्यूक्लियस तो होगा ही, ये तो याद ही रखना आप। ये 3 सेल्स हैं, इनमें से जो 2 साइड वाले सेल्स हैं ना, इनको मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये वाले जो 2 सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और जो ये सेंटर वाला सेल है, मेन काम जिसका होने वाला है, ये होता है एग। ठीक है, फीमेल गैमीट इसी को कहते हैं। तो आपकी बुक में तो इसी के बारे में बताया हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों सेल्स को क्या बोला जाता है, ये 3 होंगे एंटीपोडल सेल्स। मैं लिख रही हूँ, एक बार आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी देखो, मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया कि मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और 2 मेल गैमीट होते हैं, और उन दोनों मेल गैमीट में एक एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। एक मेल गैमीट हमारा किससे फ्यूज़ करेगा, एग के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब इसके साथ उसने फ्यूज़ करना है, यहाँ पहुँचना है उसको। और दूसरा मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा आकर के। तो ये पहले आपको नहीं मालूम था कि ये एग कहाँ प्रेजेंट होता है। फीमेल फ्लावर अगर मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर दूँ, ये तो उसके बीच का पार्ट ही बनाया मैंने, फीमेल पार्ट, पिस्टिल या कार्पल ही बनाई है। तो उसमें ये वाला पार्ट क्या है, इसका स्टिग्मा, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, स्टाइल। और ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ओवरी। अब आपको उसके अंदर की डिटेल भी पढ़नी है। ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर जाके एग होता है। अब देखो पॉलिनेशन में क्या हुआ था, पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसमें 2 मेल गैमीट भी होंगे। अब जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन फॉल करता है तो इनकी इंटरेक्शन होती है, अगर तो वो उसी के फ्लावर का आता है, सेम फ्लावर का, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ से ये टूटेगा थोड़ा सा, और यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखो मैंने बना दी पॉलन ट्यूब, और ये सीधा यहाँ से नहीं एंटर करेगी, ये भी याद रखना। ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से इस तरह से साइड से आती है, और यहाँ से इस तरह से मुड़ जाती है, नीचे वाले एंड से आती है, राइट।
और यहाँ से फिर ये जो मेल गैमीट होते हैं बेटा, एक मेल गैमीट जो है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, और एक मेल गैमीट यहाँ पहुँच जाता है, राइट, और ये यहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहीं पे ये वाला मेल गैमीट फ्यूज़ करके क्या बना देता है, इस पोर्शन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे करके क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जब एक मेल गैमीट यहाँ आएगा तो ये कुछ और 3 हो गए ना ये, तो ये कैसा बन जाता है, ये तो डिप्लॉयड बना बेटा, ठीक है। कैसे बना ये देखो, एक एग था वहाँ पे प्रेजेंट एन, और एक जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मेल गैमीट आ गया, राइट, और क्या बन गया, फ्यूज़ करके फ्यूज़ हुए ये दोनों और 2n बन गया, दैट इज़ जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होता है, फिर डिवीज़न होती रहती है, फिर वैसे एम्ब्रियो बनती है। एम्ब्रियो भी क्या होती है, डिप्लॉयड, दैट इज़ 2n होती है। तो ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे ये क्या बनता है, एक मेल गैमेट जो दूसरा आया था उससे 3n बनता है। इसको हम ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट एनसीईआरटी में तो शायद यही वाला पार्ट गिवन है मेन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद के कुछ इवेंट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं कि जाइगोट क्या बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बना देता है। उसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ बाकी के पार्ट्स का क्या होता है। देखो, जो ओवरी होती है आपको याद रखना है, प्लांट के पार्ट्स बचे ना, ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट, ये आपको याद कर लेना है। ओव्यूल जो होगा, जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ये सीड बना देगा, ओके। उसके बाद क्या बचा, बाकी के जो सेपल पेटल्स ये सारे पार्ट होते हैं ना वो शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया, ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल जो है उससे क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। अब मैं आपको ना एक बार, मेरे पास बुक में डायग्राम है, वहाँ से ये सारे के सारे इवेंट्स बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और अच्छा, आप एक चीज़ और याद रखोगे, थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जब एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हुई है क्योंकि एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ किया और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, तो यहाँ पे 3 चीज़ें फ्यूज़ की हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम भी दे देते हैं इस वाले को, इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना है, इसको ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, कई बार टर्म्स आ जाती हैं। और यहाँ पर जो मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ किया ना, ये जाइगोट बनाया, एक फर्टिलाइजेशन ये हो गई, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई क्योंकि 2 मेल गैमीट थे। इसीलिए जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इन प्लांट्स देयर आर 2 acts of fertilization in the embryo sac. One male gamete fuses with 2 polar nuclei to form triploid endosperm nucleus, and one male gamete fuses with the egg to form the zygote. तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब मैं आपको जो यहाँ दिखाने वाली थी ना बुक में, वो आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो यहाँ से समझ लीजिए। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स आए, इसमें से वही बात है, पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे आते हैं लेकिन एक ही पॉलन ग्रेन जो है उससे पॉलन ट्यूब बनती है। तो ये स्टिग्मा पे आया, पॉलन ट्यूब बनी, आप देख रहे हो, और मैंने बताया था कि ये नीचे से ही एंटर करेगा, यहाँ पे मेल गैमिट इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा। इनके बारे में आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है, ये 2 अलग से सेल्स हैं, ये याद रखना। एग यहाँ होता है, फ्यूज़ करके जाइगोट बनेगा। एक मेल गैमिट जो है इन पोलर न्यूक्लिया यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, इनसे फ्यूज़ करके 3n ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और इसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। और ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ना सिर्फ एक ओवल बना दिया था, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मैंने तो आपको सिंपल, क्योंकि ओव्यूल का बनाना नहीं आएगा इसलिए मैंने एक सर्कल से समझा दिया आपको, बट ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा उससे भी, जो मैंने डायग्राम बनाया था। एक और चीज़ और थोड़ा सा सिंपल यहाँ समझ लेते हैं, जो मैंने पार्ट्स बताए थे। देखो, ये देखिए, ये है एंथर। एंथर में कुछ टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलन ग्रेन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं। पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स दिखा रखे हैं आपको, ये 2 मेल गैमीट्स हैं, n नंबर होता है इनका। अब अगर फीमेल की पार्ट की बात करें
तो ये आपके डिटेल में नहीं है, तो याद रखना, बस एम्ब्रियो सैक आपके पास है, उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। अब देखो जैसे ही पॉलन ग्रेन आया वही सब दिखाया हुआ है जो मैंने पहले दिखाया। डबल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। ये बीच में जब फर्टिलाइजेशन हुई थी ना, इससे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था ट्रिप्लॉइड, तो वो एंडोस्पर्म भी कह सकते हो उसको शॉर्ट में। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देता है। अभी मैंने बताया ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बना हुआ है। ओवरी जो है वो बाद में क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। तो आपको यही लर्न करना है यहाँ पे, तो ये मैंने बुक में से भी बता दिया। सो फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में क्लियर हो गया। इसमें एक आपको डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना है, क्योंकि 2 मेल गैमीट होते हैं, तो फ्यूज़न जो होती है वो 2 मेल गैमीट्स की होती है, ठीक है। इन लास्ट आपको बार बार रिवाइज़ करना होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको उस चीज़ को दोबारा क्लियर करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं और आपको आगे सिलेबस की वीडियोस बना सकूं। आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक को समझना है, तो मैं उसकी वीडियो पहले बना दूँगी। ओके, थैंक यू।